Hello everyone, my name is Ekta Gupta and today we are going to deal with a very important question, that is whether the right to die is a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution or not. So let us begin. जैसे हम सबको पता है कि आर्टिकल 21 जो है वो बोलते हैं दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। तो इसके अंदर मेजर क्वेश्चन आता है कि जैसे आर्टिकल 21 का हमने स्कोप इतना ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है बाय वेरियस रूलिंग्स, तो क्या आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है या नहीं। तो इसको एक अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में केस लॉज के थ्रू पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट केस इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल 1987। ये बल्कि पहला केस था जिसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आया कि क्या राइट टू डाई इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इस पर्टिकुलर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू डाई भी आता है और जो हमारा सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी है जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को पनिशेबल बनाता था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। यहाँ पे ये भी बोला कि जो भी हमारा फंडामेंटल राइट होता है ना उसके अंदर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि मानो हमें पता है कि आर्टिकल 19 हमें बोलता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें अगर आप डिटेल में पढ़ो तो आपको ये भी पता होगा कि तुम्हारे पास अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो आपके पास फ्रीडम नॉट टू स्पीक या फ्रीडम टू रिमेन साइलेंस भी है, जो कि रिफ्लेक्ट होता है एक बहुत लैंडमार्क केस से बिजोय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये पूरा केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मारुति श्रीपति दुबल 1987। लेकिन इसके बाद दूसरा केस आया 1988 में चेन्ना जगदेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही ऑपोजिट व्यू लिया। उन्होंने बोला कि ये जो राइट टू डाई है इट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर जो हमारा जो सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कोई भी इनवैलिड नहीं है। और आपको ये पता ही होगा कि जो सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी है वो अब बीएनएस में बिल्कुल भी कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ से शुरू होते हैं सारे सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स। सो द वेरी फर्स्ट वन इज पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21 उसके अंदर राइट नॉट टू लिव अ फोर्स्ड लाइफ भी इंक्लूड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हमने डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये सोचो कि पहले ही एक इंसान जो इतना ज्यादा डीपली डिस्ट्रेस्ड है, जो पहले ही परेशान है कि वो सुसाइड कमिट करना चाहता है, तो हमारा जो सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी है वो उल्टा एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। मतलब ये वो बोलता है कि अगर तुमने सुसाइड कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने सुसाइड करने के अटेम्प्ट में फेल हो गए तो हम तुम्हें सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी में पनिशमेंट देंगे फॉर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। तो ये मतलब कि एक तरीके से जो इंसान पहले ही डीपली डिस्ट्रेस्ड है उसको दोबारा पनिशमेंट देने में तुला हुआ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अपने पीनल लॉस को थोड़ा ह्यूमनाइज करें। अब ये जो केस था पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसको ओवररूल कर दिया गया एक बहुत ही हिस्टोरिक एंड लैंडमार्क जजमेंट में, विच इज जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। इस पर्टिकुलर केस में दैट इज जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तरीके से बोला कि जो हमारा राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21 इट डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई और फॉर दैट मैटर राइट टू कमिट सुसाइड। क्योंकि हमारा राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि आपके पास जीने का अधिकार है इज्जत के साथ, यू हैव द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ योर नेचुरल लाइफ। लेकिन अगर हम इसमें सुसाइड इंक्लूड करते हैं तो क्या सुसाइड हमारा नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ है? नो, इट इज एन अननेचुरल टर्मिनेशन ऑफ लाइफ। और इसलिए फिर दोनों ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाते हैं। इसलिए राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई और राइट टू कमिट सुसाइड नहीं इंक्लूड किया गया है। और इसमें ये भी बोला गया है जो सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वैलिड है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली गई कि अगर आपके पास राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी है तो आपके पास राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है, जो हम आगे दूसरे केस में पढ़ेंगे कि राइट टू डाई विद डिग्निटी का मतलब क्या है। राइट टू डाई विद डिग्निटी का मतलब होता है कि आपके पास ये हक है कि आपको एक नेचुरल डेथ मिले, आपको एक पीसफुल डेथ मिले और आपकी जो जिंदगी है उसे हम प्रोलॉन्ज ना करें, उसे मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से मशीन वगैरह लगा के जबरदस्ती खींचने की कोशिश ना करें जिसकी वजह से आपको अननेसेसरी सफरिंग और अननेसेसरी पेन झेलना पड़े। तो इससे रिलेटेड हम केसेस पढ़ते हैं। तो फर्स्ट केसेस अरुणा रामचंद्र शानभोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011। ये हम सबको पता है, इसमें एक नर्स थी जिन पे एक ब्रूटल असॉल्ट हुआ था और इस ब्रूटल असॉल्ट की वजह से वो एक परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। तो अब इसमें
एक पिटिशन लगी थी कि जो अरुणा है उन्हें पैसिव यूथनेशिया दिया जाना चाहिए और उनकी लाइफ को टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि काफी मतलब इतने सारे डिकेड्स पास हो गए थे और कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही थी। तो एक टाइम आ गया कि वी शुड टर्मिनेट हर लाइफ। लेकिन क्योंकि जो हॉस्पिटल स्टाफ है जो उनका ख्याल रख रहे थे वो इतने ज्यादा अटैच्ड हो गए थे अरुणा से, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इन्हें पैसिव यूथनेशिया नहीं देना चाहिए और जब तक वो जी रही हैं, चाहे ये आर्टिफिशियल मशीन्स की तरह से ही या किसी भी तरह, तो उन्हें ऐसे ही जीने देना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में वैसे तो अरुणा को पैसिव यूथनेशिया नहीं दिया गया, लेकिन ये एक हिस्टोरिक एंड लैंडमार्क जजमेंट बना क्योंकि कोर्ट ने पहली बार जो पैसिव यूथनेशिया है उसको लीगली रिकॉग्नाइज किया और काफी सारी गाइडलाइंस भी ले डाउन करी। और हम सबको पता है एक्टिव यूथनेशिया तो मतलब हम कोई चीज दे रहे हैं जिससे वो इंसान मर जाए, लेकिन पैसिव यूथनेशिया ये हो गया कि पहले से कोई इंसान बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में है, वेजिटेटिव स्टेट में है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही और उसको मशीन के सहारे से हमने जिंदा रखा हुआ है, तो हम उस जब मशीन को विड्रॉल कर लेते हैं तब हम उसे बोलते हैं कि पैसिव यूथनेशिया है। नेक्स्ट केस इज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। इसमें इस केस में जो कोर्ट्स हैं उन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग विल, जिसे हम एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव भी बोलते हैं। इस चीज में क्या होता है कि मान लो मैंने पहले से ही लिख के छोड़ दिया, मैंने पहले से ही विल बना ली कि मान लो अगर फ्यूचर में मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, कुछ भी ऐसा मेरा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से मैं टर्मिनली इल हो जाती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा ऐसी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस में पहुंच जाती हूँ जिसमें मेरे सर्वाइवल के चांस है ही नहीं, तो आप अननेसेसरली आर्टिफिशियल मशीन्स की मदद से मेरी लाइफ प्रोलॉन्ज करने की कोशिश ना करें, मुझे अननेसेसरी सफरिंग देने ना दे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया और एक जो अडल्ट इंसान है, कंपीटेंट अडल्ट इंसान है, वो ऐसी लिविंग विल्स या फिर एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव बना सकता है और ये पूरा जो प्रोसीजर है इसकी भी गाइडलाइंस ले डाउन करी गई थी। सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू डाई विद ह्यूमन डिग्निटी। तो ये है एक छोटी सी समरी ऑफ ऑल द लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट वी हैव जस्ट अंडरस्टूड। पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पहले आया, फिर उसके बाद जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, देन अरुणा शान बोग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड देन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Yeah, so this was it. Thank you. And if my video helped you in any manner, do like and subscribe to my channel. Bye.